कक्षा 7 गणित के अध्याय 5 में रेखा एवं कोण में हम महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं। और कोण युग्म में दो हम पूरक कोण और समपूरक कोण पढ़ चुके हैं। अब हम आसन्न कोण और रैखिक युग्म के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आसन्न कोण क्या होता है कि कोणों के ऐसे युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब जिससे वो दो चीजें मिलके बने, तो वो युग्म के बोलते हैं ना। तो कोणों के ऐसे युग्म को आसन्न कोण कहते हैं जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। शीर्ष का मतलब होता है जहां पे आके वो मिलते हैं। एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दूसरी दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हों। इस देखिए कैसे, इसका मतलब क्या हुआ। तो पहले तो कोणों के ऐसा एक मतलब, ये कोई भी कोण बना लीजिए, ये मान के चलें ये ऐसा कोई भी कोण हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए ओ, यहां पर ले लीजिए मान लीजिए ए, यहां पर ले लीजिए बी। तो कोणों के ऐसे युग्म को आसन्न कोण कहते हैं जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। ये तो एक कोण बना। अब इसमें कोई सा भी बीच में कोण ले लीजिए, मतलब एक कोण यहां से मान लीजिए हमने निकाल दिया ये, तो एक कोण इधर बन गया, एक कोण इधर बन गया। अब इसको नाम दे दिए मान लीजिए सी, ठीक है। यहां पर देखिए ए ओ सी का उभयनिष्ठ शीर्ष, मतलब ये इसका जो है शीर्ष ओ है, तो बी ओ सी या सी ओ बी ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका भी शीर्ष ओ है, यानी इन दोनों कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष ओ है। एक भुजा उभयनिष्ठ हो, अब दो कोण बन रहे हैं, तो ये जो ओ सी है वो इधर वाले भुज कोण में भी मतलब शामिल है और ओ सी इधर वाले कोण में भी शामिल है। मतलब ओ सी इन दोनों भुजाओं की उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और दूसरी दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ भुजा के, अब देखिए ओसी जो है ये तो उभयनिष्ठ, मतलब इसमें भी हो गई इसमें। अब ये दोनों भुजाएं इनके विपरीत है, यानी इसके विपरीत ये वाली और इसके विपरीत ये वाली, ये दोनों अलग अलग भुजाएं हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आसन्न कोण कौन कौन से बनेंगे। तो आसन्न कोण जो बने वो कौन कौन से बने देख लीजिए। आसन्न कोण जो बनेंगे वो तो ए ओ सी, तो इसको लिखा कैसे जाता है, कोण ए ओ सी तथा, या तो आप सी ओ बी लिख दीजिए या बी ओ सी लिख दीजिए, एक ही बात है, तथा कोण सी ओ बी, ये दोनों आसन्न कोण है, ये आसन्न कोण है। ये समझ में, जिसमें ओ सी भुजा उभयनिष्ठ है, जिसमें ओसी भुजा उभयनिष्ठ, ओसी भुजा उभयनिष्ठ है और ओ ए और ओ बी जो है उसकी विपरीत भुजाएं हैं, ठीक है। ओसी के विपरीत, इधर वाले कोण में भी इधर वाले कोण में। तो ऐसी स्थिति जब भी बनेगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों कोण आसन्न कोण है। इसका योग कितना आएगा इससे मतलब नहीं है, पर ये आसन्न कोण कहलाएंगे, ठीक है ना। अब इसी का ठीक एक और ले लेते हैं, रैखिक युग्म। रैखिक मतलब होता है रेखा बनाना और युग्म का मतलब होता है जोड़। रेखा मतलब बिल्कुल सीधी, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, है ना। ऋजु कोण जिसको बोलते हैं, या 180 डिग्री का कोण, उसको बोलते हैं रैखिक। तो अब इसकी परिभाषा कैसे बन रही है जरा ध्यान से देखेंगे कि ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है। देखिए आसन्न शब्द जो आ जाता है, आसन्न का मतलब होता है ये वाले, कि दोनों को मतलब दो जुड़े हों और एक उभयनिष्ठ हो, ये तो आसन्न हो गया, ठीक है। जिनकी वे भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। देखिए जी, विपरीत दिशा में किरणें कैसे बनेगी, ऐसे। ये यहां पर मान लीजिए कोई ओ केंद्र ले लिया और यहां से एक ऐसा कोई भी कोण ले लिया, तो ये इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो इसका नाम ले लीजिए ए, इसका नाम ले लीजिए यहां पर बी, और इसका नाम ले लीजिए मान लीजिए सी। तो देखिए ये तो आसन्न कोण भी है और रैखिक भी है,
यानी कि पूरा पूरा जोड़ो तो कितना बन जा रहा है, ये 180। तो और ये ध्यान से देखेंगे, ये इधर जा रही है तो ये इधर जा रही है विपरीत, मतलब ऐसा स्ट्रेट एकदम, टेढ़ी नहीं, विपरीत जाएगी तो क्या बनेगा, कौन सा कोण बनेगा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये सारे के सारे 180 डिग्री बन जाते हैं। 180 डिग्री बन जाते हैं, इसका मतलब ये रैखिक युग्म हो गया, रैखिक माने स्ट्रेट लाइन बन गया। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर AOB तथा BOC ये रैखिक युग्म हुआ। तो कोण AOB तथा BOC या COB ऐसे ही बोल सकते हैं, तथा कोण BOC रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म है मतलब ये दोनों जुड़कर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये कहलाते हैं आसन्न कोण और रैखिक युग्म।